बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ते FIR दर्ज की गई है। उसदे बारे मैं आप जी को दस देना चाहता है कि पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल की सरकार ते BJP की सरकार के समय दे विच जिस तरीके नाल नशे फैले, जिस तरीके दे नाल साडे नौजवानां दियां जिंदगियां दे नाल खिलवाड़ होया, मावां दियां भुक्खां रुड़ियां ते पंजाब नूं उड़ता पंजाब तक दे मेहने सहने पे। उहदे विच बहुत ही सानू मुसीबतां एक किस्म दियां पंजाब ते पै गईयां कि पंजाब की अर्थ व्यवस्था बिगड़ लग गई, पंजाब का नौजवान खराब होने लग गया, नौजवानी गल गई, जिहदे करके लोकां दे विच रोस और उस समय दे जिहड़े लोकां ने तस्करी की उन्हां ते कार्रवाइयां नहीं होईयां। मैं ते साडी कैबिनेट पंजाब सरकार ने इहदे ते एक्शन लेना शुरू किया है, लेकिन कोर्टां दे राहीं जिहड़ी कार्रवाई है वो हो रही है। सब तो पहला तो मैं अपने आप को कन्विंस करिया कि किसी ते भी कोई नजायज ना होवे, इसलिए पहला मैं अपने आप को पूछया ते अपने अफसरां को पूछया, अपने आप को इस गल ते लेके आया मैं हर गल का पता करके कि क्या ऐसी जो कर रहे हो सही है कि नहीं, क्योंकि आखिर नूं हर किसी ने अपने इखलाक नाल भुनना हुंदा है, आखिर नूं हर किसी ने अपनी जमीर दे नाल चलना हुंदा है। इस करके पहला मैं पता किया कि असलियत क्या है। जब मैं आप कन्विंस हो गया कि वाकई इन्हां लोकां दी इन्वॉल्वमेंट रही है, इन्हां लोकां ने पंजाब दे विच नशे फैलाए है, इन्हां ने पंजाब दे विच ये सारा कुछ कीता है, पंजाब दी जवानी दा घाण कीता है, तां असीं इस मसले नूं चुक्किया, तां असीं इस मसले ते अगे बढ़े। पहला अपनी जमीर की आवाज़ सुनी है, पहला अपने आप को कन्विंस किया है कि वाकई ये लोग जिहड़े है जिम्मेवार है पंजाब नूं बदनाम करन लई ते पंजाब दी नौजवानी गाड़न लई। उस तो बाद ही असीं इस रास्ते ते अगे तुरे है। तो ये कोई केस कांग्रेस पार्टी का जां कांग्रेस सरकार का बनाया होया नहीं है। ये केस 2013 दे विच प्रकाश सिंह बादल ते BJP की सरकार के समय उजागर होया है। 6000 करोड़ रुपये का ड्रग माफिया ते ड्रग स्कैंडल फड़िया गया है 2013 दे विच। भोला ते होर बंदे इहदे विच मुलजिम बने हैं ते उसे समय पंजाब पुलिस दे विच एक जिमनी लिखी गई है। जिमनी एक डॉकूमेंट हुंदा है, पंजाबी च उहनूं जिमनी कहंदे हैं, जिहड़ा कि दोषी के खिलाफ लिखिया जाता है केसां दे विच। उहदे विच बिक्रमजीत सिंह मजीठीए नूं जिमनी दे विच इहदा नाम आया है कि यह भी इन्हां गल्लां दे विच इनवॉल्व है। उस तो अगे गल वधी है, फिर भोला नाम दा जिहड़ा इहदे विच तस्कर मन्निया गया, जिहदे खिलाफ केस चल रहे है, जिहड़ा जेल विच है, उसने लाइव होके मोहाली कोर्ट दे विच प्रैस नूं बयान दिता कि इहदे विच सारा कुछ करता धरता जिहड़ा है वो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया है। गल इत्थे रुकी नहीं है। उस तो बाद ED कोल मजीठिया दा रोल सामने आया। ED ने पूरे विस्तार दे विच इन्हां दे रोल नूं दर्शाया ते इन्हां नूं बार-बार बुला के सारी रिपोर्टां लईआं गईआं ते ED ने भी इन्हां नूं दोषी पाया। उस तो बाद ये गल इत्थे भी नहीं रुकी। कोर्ट दे विच नवकिरण सिंह जिहड़े ह्यूमन राइट्स वास्ते लड़ते हैं, उन्होंने कोर्ट दे विच केस पाया कि जी ED कोल बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम आया है, पंजाब की पुलिस कोल बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम आया है। ये अकाली दल के टाइम होया, अकाली दल BJP की सरकार के टाइम होया।
कि फिर सरकार इहदे ते कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਪਿੰਡੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ STF ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ STF ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ADGP ਹੈ, ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਤੀ। ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੋਟਲ ਐਸੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਨਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अपने हॉस्पिटल जाके ठीक कराना है। फड़ना तो इन्होंने लोगों को है जिन्होंने सारा कुछ कराया है। इस करके और फिर मैं थोड़ा इस तो अगे भी गल करना चाहता कि आम आदमी पार्टी वाले अज कहते हैं जी ये तो ड्रामा करता। मैं कहना ये हजे ड्रामा करके देखो, कोई पता लगेगा ना भी क्या भाव विकदी है, किस तरह खड़ना पैंदा, किस तरह पुलिस अफसरां नूं खिडाना पैंदा है, किस तरीके दे नाल अगले करोड़ां अरबां रुपया ऑफर करते हैं, किस तरीके दे नाल दबके वजदे साडे अफसरां नूं। ये तो केजरीवाल आके देखे, केजरीवाल नूं तां इक्को दबका वज्जिया सी। आ उहदा एफीडेविट है, माफीनामा जिहड़ा उन्हें कोर्ट दे विच जमा कराया। मैं आप जी नूं जानकारी वास्ते पढ़ के सुना रहा। आम आदमी पार्टी दा जेड़ा करता धरता केजरीवाल इसे मजीठीए तो माफी मंग के भज गया सी। ये भगौड़ा है। भगवंत मान वर्गिया ने इसनूं शह दित्ती नाल जेड़ियां दे विच थोड़े बहुते देश भराती दे कण सी, वो 10 MLA इसनूं इस करके छड्ड के चले गए कि साडे नौजवानां दी जवानी गलदी देख के तैनू ज्यादा प्यारी होगी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना। तू डर गया, तू खड़ नहीं सकिया सामने। पहला दगमजे मारदे सी चोणां तो पहला वोटां लेण नूं। जब वोटां खत्म हो गईयां तां आ माफीनामा केजरीवाल ने कोर्ट विच दिता। लैटर हैड ते मैं हुण तुहानूं पढ़ के सुना रहा। आम आदमी पार्टी का लैटर हैड है, केजरीवाल दे दस्तखत है। सब्जेक्ट रिट्रैक्शन ऑफ एलिगेशंस मेड अगेंस्ट यू एंड एन ऑफर ऑफ रिग्रेट। कहता जी जेड़े मैं थोड़े पर एलिगेशन लगाए है उन्होंने वापस ले रहा, उन्होंने तो वापस घूम रहा, गोडे टेक रहा अपने, और मैं तो माफी मांग रहा। ये मजीठीए नूं लिख रहा है केजरीवाल, और ये कोर्ट दी डॉक्यूमेंट है, अमृतसर कोर्ट चो कढ़ाया गया है। ये थोड़े सामने कर रहे हैं। केजरीवाल ते भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी का किरदार जेड़े साडे नौजवानों नूं कह रहे हैं कि जी असीं तुहाडी राखी करांगे, असीं तुहाडे वास्ते लड़ांगे, असीं तुहाडे वास्ते मरांगे, ओ आ माफिया मंग के भज्जे पंजाब चों। ये मैं तुहानूं देण वास्ते पढ़ रहा। In the recent past, I made certain statements and allegations against you. मतलब मजीठिया, मैं थोड़े पिछले समय दे विच थोड़े खिलाफ गलती नाल बोल गया, बहुत सारे शब्द थोड़े पर एलिगेशन लगाए। मजीठिया नूं केजरीवाल कह रहा है regarding your alleged involvement in drug trade. These statements became a political issue. Now I have learnt that allegations are unfounded. Hence, there should be no politics on such issues. Because of my allegations made against you at various political rallies, public meetings, TV programs, print, electronic and social media, you filed a defamation case against us in the Honorable Court at Amritsar. I hereby withdraw all my statements and allegations made against you and apologize for the same. शर्मनाक गल। आई हेयर वाई विदड्रॉ। ये मैं थोनू पढ़ के सुना रहा। केजरीवाल का एफीडेविट उदी लैटर पैड ते लैटर के मजीठिया जी मैं गोडे टेक दिते, मैं हाथ जोड़ रहा। जो मैं थोड़े खिलाफ बोलिया कि तुसी नशे दे तस्कर हो, मैनू माफ करो, मैं ये सारे एलिगेशन वापस ले रहा। All my statements and allegations made against you and apologize for the same, और मैं माफी मांगदा। The damage caused to your esteem, the hurt caused to your family, friends, well-wishers, followers and loss caused to you is regretted। ये केजरीवाल है। पंजाब दे लोकां दे नाल खड़न वास्ते लत्तां 'च जान चाहिदी है। पंजाब दे लोकां दे नाल खड़न वास्ते अपने घर परिवार अपने सिर ते कफन बनना पैंदा है। जिहड़ा असीं बन के तुरे हैं
ये लोग पंजाब दी हिफाजत करने दे काबिल नहीं है। इन्हां नूं हुण अपना स्टेटस, अपनी स्थिति, अपनी सोच स्पष्ट करनी चाहिए कि अज ये कित्थे खड़े है। इन्हां नूं हुण जद विक्रम मजीठीए नूं किताबां विच लै लिया गया, उहदे ते परचा दर्ज कर दिता गया ते वह फरार है ते अपने आप नूं जस्टिफाई करने वास्ते सामने नहीं आ रहा, तो हुण इन्हां नूं पंजाब दे लोकां ते माफ़ी मंगनी चाहिए। भगवंत मान जिहड़ा उन्हां दे नाल खड़ा है, जे कल्ला एक भगवंत मान है जिन्हें केजरीवाल नूं नहीं कहा आम आदमी पार्टी कि तुसी गलत कीता है, तुहानूं माफ़ी नहीं मंगनी चाहिए सी। अज भी भगवंत मान कहे कि केजरीवाल की गलती सी, इसने माफ़ी नहीं मंगी, इसने माफ़ी मंगी है, इसनूं नहीं मंगनी चाहिए सी। अज भी केजरीवाल ते भगवंत मान पंजाब दे लोकां ते माफ़ी मंग लेण तां पंजाब दे लोग खुले दिलों वाले माफ़ कर देणगे। लेकिन फिर 2 महीने बाद किसी ने नहीं करना। इन्हां ने भी पंजाब दे नाल मजीठीए दे नाल मिल के धोखा कीता। ये एक दिन च लैटर नहीं बनी। ये दिल्ली दा जिहड़ा हुणे लीडर बीजेपी शामिल होया, क्या नाम, सिरसा, उसने इन्हां दा बैठ के समझौता कराया सी। भगवंत मान केजरीवाल उन्हां दा समझौता विक्रम मजीठीए दे नाल सिरसे ने करा के आ लैटर जारी कराई है केजरीवाल तो, जेड़ी के पंजाब दी नौजवानी, पंजाब दिया मावां दिया कुखां, पंजाब दी अर्थव्यवस्था, पंजाब दा समाजिक जीवन, पंजाबियां दे पिठ दे विच छुरा मारिया अंदर खाते इन्हां ने बैठ के। इसलिए केजरीवाल इसका जवाब देवे ते मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता है। ऐसी आ थोड़ी जिहड़ी मुहावरा है कि बिल्ली थैले तो बाहर आ गई, ये कड्डी है। यही जी बिल्ली एक कैप्टन रमिंदर सिंह भी है, वो भी कड्डी है, वो भी हुण मजीठीए दे हक च बोलते हैं। रिश्तेदारियां याद आ गया। वो दिन याद नहीं है जिस दिन कहना हुंदा सी ये छोटा जिहा बलूंगड़ा मैं इहनूं देखूंगा। हुण बलूंगड़े दे नाल बिल्ली भी बाहर आ गई, दोनों आ गए बाहर। सो मैं कहना चाहता है कि ऐसी गरीब हो सकते हैं, कमजोर नहीं है। ऐसी पार्टी साडी नैशनलिस्ट है, नेशन दे वास्ते हमेशा लड़ी है ते लड़ांगे। ये नैशनल लड़ाई है, ये पूरे सूबे दे लोकां दी लड़ाई है, ये नौजवानों दी लड़ाई है। ऐसी इहदे वास्ते लड़ांगे। और वो लोग जेड़े पंजाब दे समाज नूं गंधला करने वास्ते जिन्हां ने नशे फैलाए है, उन्हां नूं लॉजिकल एंड तक लेके जावांगे। ये लड़ाई इत्थे नहीं मुक्केगी। होर भी इहदे विच बहुत सारे लोग आउणगे, इन्हां दीयां प्रॉपर्टियां भी आउणगियां, इन्हां दे रेते दे बिजनेस भी आउणगे, इन्हां दे लीकर बिजनेस भी आउणगे। ये सारियां चीज़ां देखियां जाणगियां। सो इहदे लई कोर्ट में हुआ है, इधर मोहाली कोर्ट में केस लगा हुआ है और लुधियाना कोर्ट में बम धमाका हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है इसका लिंक हो, इसकी तहकीकात की जा रही है। आज केंद्र से भी आज लीडर आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मैं भी कल गया था। हाँ, जो कपूरथला में बात आगे बढ़ रही है, वहां कोई पंजाबी च बोलना जी तुसीं जानदे। कपूरथला दे विच जेड़ा बेअदबी की गल हुई है, वो सानू बेअदबी की कोई उत्थे गल नहीं मिली ते किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है कि बेअदबी हुई है। वो एक बंदा अपने घर के उपर महाराज की सवारी नूं उन्होंने रखा हुआ है, थल्ले वो आप रहिंदे है ते ये गल कतल वालों गई है। इस करके इसकी इंक्वायरी चल रही है। जो सामने आएगा अज उम्मीद है उससे नितारा हो जाएगा। ऐसी ये मामला ट्रेस कर लिया है, इस मसले नूं ऐसी हल कर लिया है ते अज हल दे मुताबिक
FIR ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 2 ਸਦੱਸੀय ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਹੋਮ ਦੀ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਸੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਏਦਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 50,000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। 51,011 ਕੇਸ NDPS ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। 66,376 ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। 2399 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 66,000 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।